संगीता और राजेश की शादी को बस कुछ ही वक्त हुआ था। संगीता अपने सास ससुर के साथ गांव में रहती थी, पर अब कुछ ही वक्त पहले राजेश का ट्रांसफर शहर में हो गया। इसलिए संगीता और राजेश शहर में शिफ्ट हो गए, जहां उन्हें कंपनी की तरफ से एक फ्लैट भी दिया गया। यहाँ शिफ्ट होने से पहले संगीता और राजेश इस फ्लैट और सोसाइटी को देखने आए हैं। ये देखो, इस सोसाइटी का नाम वृंदावन सोसाइटी है। कैसी लगी तुम्हें? सोसाइटी तो बहुत अच्छी है जी, और लोग भी अच्छे ही लग रहे हैं। आओ चलो अपना फ्लैट देखने चलते हैं। राजेश और संगीता अपना फ्लैट देखने ऊपर जाते हैं। उनके फ्लैट का नंबर था 113। संगीता अचानक सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते खुद गिरने लगी। तभी राजेश ने उसे पकड़ लिया। अरे रे, तुम ठीक तो हो? हाँ, आपने पकड़ लिया, वरना बहुत चोट लग जाती। पर तुम गिरी कैसे? यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं। पता नहीं, जैसे किसी ने पैर डाल दिया हो बीच में। चलो छोड़ो, हो जाता है कभी कभी ऐसा। आओ चलते हैं। राजेश और संगीता फ्लैट को देखते हैं और उन्हें घर बहुत पसंद आता है। घर तो सच में बहुत अच्छा है जी। हाँ, 2 दिन के बाद हम शिफ्ट कर लेंगे, तब तक सामान भी यहाँ आ जाएगा। हम एक छोटी सी पूजा भी यहाँ करवा लेंगे। 2 दिन बाद राजेश और संगीता का सारा सामान भी यहाँ आ जाता है और गृह प्रवेश की पूजा भी रखते हैं, जिसके लिए अपने पड़ोसियों को भी बुलाते हैं। आइए आइए, आपका स्वागत है। बस हम पूजा की तैयारी ही कर रहे हैं। चलो हम भी तुम्हारी मदद कर देते हैं। संगीता के साथ 2 औरतें किचन में जाती है और उनके पति राजेश के साथ बाहर बैठते हैं। वे तीनों बातें ही कर रहे थे, तभी अचानक किचन से आवाज आती है। हाय राम, ये क्या हो गया? क्या हुआ? तुम इतना चिल्लाई क्यों? ये देखिए, पूजा की थाली गिर गई। पर गिर कैसे गई? पता नहीं, मैं तो थाली तैयार करके दिया लेने गई थी। वापस आई तो थाली गिरी पड़ी थी। पीछे से बिल्ली की आवाज आती है। अरे ये देखो, बिल्ली गिरा कर गई होगी। कोई नहीं, तुम दूसरी थाली तैयार कर दो, हम सब बाहर बैठते हैं। पर ये तो अपशगुन हो गया। कोई बात नहीं संगीता, कुछ नहीं होगा। चलो हम सब पूजा करते हैं। सब लोग पूजा करते हैं और फिर साथ में खाना भी खाते हैं और गप्पे लड़ाते हैं। वे सब बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए थे। क्या हुआ, आप इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं? अरे आज एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, इसलिए शायद आज रात को ऑफिस में ही रुकना पड़े। ठीक है, तो मैं आज अपनी सहेलियों के साथ किट्टी पार्टी का प्रोग्राम रख लेती हूँ। हाँ, वैसे भी घर में अकेली क्या करोगी? संगीता अपनी पड़ोस की दोनों सहेलियों लता और रिया को रात की किटी पार्टी के लिए कहती है और उनके लिए नाश्ता भी बनाती है। आज कितने दिनों के बाद ऐसे आराम से गप्पे लड़ाने का मौका मिला है हम तीनों को। हाँ, नहीं तो घर के कामों में ही वक्त निकल जाता है। तीनों बैठकर बातें ही कर रही थी कि अचानक घर की लाइट्स जलने बुझने लगती हैं। अरे ये क्या हो रहा है अब? एक बात कहूँ, तुम्हारे घर में ऐसी अजीबोगरीब चीजें होती ही रहती है। हाँ, तुम्हें यहाँ डर नहीं लगता? सच कहूँ तो कई बार मुझे ऐसा लगता है कि इस घर में और कोई भी है, पर राजेश को इन सब बातों पर यकीन नहीं है। पीछे से भयानक आवाज में बोलते हुए। तुमने सही कहा, यहाँ मैं भी हूँ। अब निकलो, निकलो मेरे घर से। तीनों जोर से चिल्लाती है और अचानक चुड़ैल को सामने देखकर तीनों घबरा जाती है। तुम कौन हो? यहाँ क्या करने आई हो? ये मेरा घर है, मैं यहाँ रहा करती थी। पर हमने तो तुम्हें कभी यहाँ नहीं देखा। मैं तुम दोनों से भी पहले यहाँ रहा करती थी, जब ये सोसाइटी नई नई बनी थी। पर अब यहाँ क्या करने आई हो? अब तो यहाँ संगीता और राजेश रहते हैं। नहीं नहीं, मैं किसी को यहाँ नहीं रहने दूंगी। चले जाओ यहाँ से, सब चले जाओ। देखो, तुम हमें बता सकती हो कि तुम्हारी ऐसी हालत किसने की?
शायद हम तुम्हारी कुछ मदद कर पाए। ये तब की बात है जब ये सोसाइटी नई नई बनी थी और मैं और मेरी बहन यहाँ रहने आए थे। मैं एक कंपनी में जॉब करती थी और वो कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी। मैं मेरी बहन से बहुत प्यार करती थी, पर कुछ समय से उसकी तबीयत खराब रहने लगी। मैं जॉब पर जाने से पहले इसी मकान में रहने वाले कविता और सोमे से कहा था कि मेरी बहन का ध्यान रखे जब तक मैं जॉब से नहीं आ जाती। पर उन दोनों ने किसी बात का ख्याल किए बिना मेरी बहन को अकेला छोड़ के घूमने चले गए और जब मैं घर वापस आई तब वो मर चुकी थी। मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने भी जहर खा लिया और तब से मैंने किसी को भी यहाँ रहने नहीं दिया। इस मकान में कोई नहीं रह सकता। ये तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आते हैं। उन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमें बहुत अफसोस है। पर इसमें संगीता की तो कोई गलती नहीं। तुम उन्हें क्यों सजा दे रही हो? हाँ, मैं भी तुम्हारी छोटी बहन की तरह हूँ। प्लीज हमें यहाँ रहने दो। संगीता की बातें सुनकर चुड़ैल का मन पिघल गया। तुम सही कह रही हो। मैं एक सजा सबको नहीं दे सकती। आज के बाद मैं किसी को परेशान नहीं करूँगी। इतना कहते ही चुड़ैल की आत्मा को मुक्ति मिल गई और उस दिन मकान नंबर 113 श्राप मुक्त हो गया।